सभी सत्संगी और मेरे से किसी माध्यम से जुड़े हुए संपूर्ण भारतवर्ष के दर्शकों को और योग उपासकों को योगी सुखदेवनाथ की तरफ से हाथ जोड़कर ओम शिव गोरक्ष योगी आदेश, सभी संतों को आदेश, ओम नमो नारायण, सत साहेब, जय हिंद, जय भारत। आज आप लोगों के सामने मैं तथाकथित और अत्यंत भ्रष्ट, क्योंकि आज तक किसी संत ने स्वयं को तत्वदर्शी नहीं कहा, बिना किसी की उपाधि दिए किसी ने स्वयं को जगत गुरु नहीं लिखा। जो व्यक्ति खुद की बढ़ाई करता है, सजनों, बड़े बढ़ाई ना करे, बड़े ना बोलने बोल, एक हीरा मुख से ना कहे मेरा लाख टके का मोल। जो व्यक्ति बिना किसी की उपाधि दिए जगत गुरु लगाता है, क्या कबीर ने कभी जगत गुरु लगाया था सब अपने नाम के आगे? क्या कभी स्वयं को तत्वदर्शी कहा था? नहीं। आज उन संत कबीर को लज्जित करने वाले सदा याफ्ता मुजरिम रामपाल, जिसको मैं कामपाल कहता हूं, उनका एक वक्तव्य है, वो जगह जगह है, कवि शब्द का अर्थ कबीर कर देते हैं। उस विषय में आज मैं आपको एक बात बताता हूं और कुछ दिखाता हूं। देखिए सजनों, मेरी जहां पर जन्म हुआ है, मेरा एक लेडीज का नाम इंद्र है और एक देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। अब यहां एक मंत्र दिया गया है, आप देखिए, यह है ऋग्वेद का 7वां अध्याय। देखिए आप इधर दिखाइए, यजुर्वेद का 7वां अध्याय, किसका? यजुर्वेद का, और मंत्र नंबर है ये 15। स प्रथमो बृहस्पतिश्च, स प्रथमो बृहस्पति चिकित्साम त्वाम इंद्रा सुतमा जुहोत स्वाहा। अब इसका अर्थ स्वामी जी ने किया है कि हे शिष्यों, तुम लोग जैसे वह पूर्व मंत्र से प्रतिपादित है, यानी कि पिछले मंत्र से ही संबंधित होता है हमेशा स्वामी जी के अनुवाद में। प्रथम आदि मित्र चिकित्वान विज्ञान स्वरूप बृहस्पति सब विद्यायुक्त वाणी का पालन करने वाला जिस ऐश्वर्य के लिए परितन करता है, वैसे तस्मय उस इंद्राय ऐश्वर्य के लिए स्वाहा सत्यवाणी सुतम निष्पादित श्रेष्ठ व्यवहार आज बहुत अच्छे प्रकार से ग्रहण करो। अब मैं यहां पर कह दूं कि ये अर्थ गलत है। यहां पर बृहस्पति का अर्थ तो देवगुरु बृहस्पति होना चाहिए, और इंद्राय का अर्थ वो अमुक स्त्री होना चाहिए जो मेरे पड़ोस में है। तो इसका अर्थ क्या होगा? देखिए आप, हे आदि मित्र विज्ञानवान गुरु बृहस्पति उस स्त्री इंद्र को अच्छे प्रकार से ग्रहण करें जो योग स्वीकार करने योग्य या माधुरी युक्त गुण, जिससे अच्छे अच्छे इष्ट काम बनते हैं, या जो ऐसी हैं जिनसे अच्छे प्रकार से हवन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती हैं, वे विद्वान स्त्रीजन या कोई अच्छी प्रेरणा को प्राप्त हुआ विद्वान योगी सत्यवाणी से सभ्य संस्कृत करता है, तृप्त करता है। आप लोग उन स्त्रियों और उस योगी के समान तृप्त होजिए। अब अर्थ तो बहुत ज्यादा फिट बैठ गया, स्त्री का भी जिक्र आ गया और गुरु बृहस्पति भी आ गए, लेकिन पिछले मंत्र से इसका कोई भी लिंक नहीं है, क्योंकि पिछले मंत्र में नहीं तो देवगुरु। अब अर्थ देखिए कितना बढ़िया बैठा है कि हे शिष्यों, आदि मित्र विज्ञानवान देवगुरु बृहस्पति उस स्त्री इंद्र, जैसे हमारे कई लेडीज का नाम होता है इंद्र के लिए सत्यवाणी और निष्पादित श्रेष्ठ व्यवहार का अच्छे प्रकार से ग्रहण करे, जो योग स्वीकार करने योग्य माधुर्य गुण से युक्त अच्छे काम बनाती है, जो ऐसी है जिनसे अच्छे प्रकार से हवन और कर्म होते हैं और वो हमेशा प्रसन्न रहती है। वे विद्वान स्त्री या कोई अच्छी प्रणेता को प्राप्त हुआ योगी सत्यवाणी से तृप्त रहता है, उन स्त्रियों को उस योगी के समान तृप्त करिए। ये तो बन गया मंत्र।
लेकिन अगर हम पिछला मंत्र देखते हैं तो आप देखिएगा एक बार, हे योग विद्या के चाहने वाले प्रशंसनीय गुणयुक्त शिष्य, हम अध्यापक लोग तेरे लिए जिस पदार्थ से शुद्ध पराक्रम बढ़े उस समान अखंड योग विद्या से उत्पन्न हुए धन दृढ़ पुष्टि के देने वाले हों, जो यह पहली सब सुखों को के स्वीकार करने वाली विद्वान सुशिक्षित नीति है, वह तेरे लिए इस जगत में सुखदायक हो, और हम लोगों से जो श्रेष्ठ अग्नि के समान सब विद्याओं से प्रकाशित अध्यापक है, वह सबसे प्रथम तेरा मित्र हो। अब यहाँ पर किसी देवगुरु बृहस्पति का जिक्र नहीं है पिछले मंत्र में, न ही किसी इंद्र का जिक्र है औरत का, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सटीक उस इंद्र को मैंने बैठा दिया। और अब इसका वास्तविक अर्थ देखिए पिछले मंत्र से किस प्रकार से चलता है आगे। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। योग विद्या में संपन्न शुद्ध चित्त युक्त योगियों के उक्त का योग्य है कि जिज्ञासुओं के लिए नित्य योग और विद्यादान करें और उन्हें शारीरिक आत्मबल से युक्त किए, यानी कि अध्यापकों के कर्तव्य को बताया गया है। और अध्यापक और अब स्वामी और सेवक कर्म को अगले मंत्र में कहा है। अब जो सेवक है यानी शिष्य हो या गुरु शिष्य हो या स्वामी से, उनके कर्तव्यों को इस मंत्र में बताया है। लेकिन अगर हम पिछला मंत्र ना पढ़ें और उस अमुक स्त्री इंद्र का और उस बृहस्पति का जिक्र करें तो देखिए उसके अलावा अर्थ बन रहा था। और अब वास्तविक अर्थ देखिए उसके अनुसार क्या है। हे शिष्यो, तुम लोग जैसे वह पूर्व मंत्र में प्रतिपादित आदि मित्र कौन, जो पूर्व मंत्र में जिक्र है जिसका विद्या विज्ञानवान बृहस्पति का अर्थ क्या आएगा, सब गुणवाणी का पालन करने वाले, जिस ऐश्वर्य को के लिए प्रयत्न करता है। यानी कि बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति नहीं है जिसका पहले जिक्र है वो तस्मय उस इंद्र यानी श्रेष्ठ व्यवहार का, इंद्राय मानी श्रेष्ठ व्यवहार भी होता है। इंद्र का अर्थ होता है श्रेष्ठ, स्व सत्यवाणी और निष्पादित श्रेष्ठ व्यवहार का अच्छे प्रकार से ग्रहण करो। और जैसे जो योग स्वीकार करने के योग्य व जो माधुर्य गुणयुक्त जिनमें अच्छे अच्छे काम बनते हैं, वे ऐसी हैं जिनसे अच्छे प्रकार से होनादि कर्म सिद्ध होते हैं और अच्छे से प्रसन्न रहती हुई विद्वान स्त्रीजन या कोई अच्छा प्रेरणा को प्राप्त हुआ योगी सत्यवाणी से सभी को सत्कृत करके तृप्त रहता है। आप सभी लोग उन स्त्रियों उस योगी के समान तृप्त होजिए। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे योगी विद्वान और योगिनी विद्वानों को स्त्रीजन परम ऐश्वर्य के लिए यत्न करते हैं, वैसे स्वामी सेवक को भी यत्न करके अन्य पुरुषों को भी उचित उन कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। अब यहाँ पर स्टीक तो मैंने भी, अब आप देखेंगे सजनों, यहाँ पर मैंने बिल्कुल स्टीक बृहस्पति और किसी स्त्री इंद्र का नाम लगा दिया और पूरा अर्थ भी पुट बैठ गया इसमें। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पीछे और आगे पढ़ेगा तो मेरे को ये बताइए क्या स्टीक है, वो हंसेगा देख करके। जिस प्रकार से एक मंत्र है सह महेंद्रो यमो कालो, इस प्रकार से है। अब महेंद्र मेरे पिता जन्म देने वाले व्यक्ति का नाम है मान लीजिए, तो मैं अंडरलाइन करूं महेंद्र का अर्थ क्या है, जिसका पराक्रम हो, महा इंद्र, जो बहुत ज्यादा ऐश्वर्यशाली हो, विद्या से युक्त हो, वो उसमें लगना तो चाहिए। लेकिन मैं अपने पिता को अगर कहूं उनकी मृत्यु उपरांत 20 साल बाद की देखिए मेरे पिता ही काल का स्वरूप थे, क्या बात बचेगी? नहीं। वेद 5000 साल पहले तो संकलनबद्ध हो चुके थे महर्षि वेद व्यास इत्यादि ऋषियों के द्वारा, और कबीर 600 साल पूर्व हुए हैं। और एक ऐसा ही मंत्र जिसको ये ढोंगी मनमुखी रामपाल दुराचारी अपने कुकृत्यों से और दुस्साहस से गलत अनुवाद कर रहा है। आप देखिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 32 में किस प्रकार ये कवि शब्द को कबीर बना रहा है, देखिए। अब देखो 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में ये यजुर्वेद, वही यजुर्वेद है। इसके 5वें अध्याय का 5वां अध्याय और श्लोक नंबर 32 में यहाँ स्पष्ट लिखा है उसी कसी अब कबीर अंगारी सी। हम इसको कबीर बोलने लगे, कबीर अंगारी माने कबीर पाप नाशक।
और बमभारी असी, वो कबीर बमभारी, बमभारी मन बंधनों का शत्रु, या स्वामी जी स्वयं अर्थ करते हैं, हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांति मान असी माने हैं। अंगहारी माने खोटे चलन के जीवों के शत्रु वाह। अब ये वाह शब्द यहाँ नहीं लगना चाहिए, वाह क्यों था? अब कबीर अंगारी, यहाँ कबीर अंगारी, कबीर अंगारी को पहले अंगारी लिख लिया, वाह करके कवि या कांत वर्ज है। कबीर अंगारी, आप कबीर परमात्मा पाप नाशक है। और बमभारी माने बंधन के शत्रु वाह, तारा आदि तंतुओं के विस्तार कर वाह के था, बंधनों के शत्रु हैं। यानी ये हर समय हर पॉइंट के बाद वाह शब्द जो लिखा जाता है ये अनुवाद ठीक नहीं। तो यहाँ इसे सिद्ध हो गया कि वो कबीर असी कबीर, हम इसको कबीर कहने लगे। अब देखना, और वो बमभारी असी बंधनों का शत्रु रित धामा, वो सतलोक में रहता है। ये देखिए यही 32वां श्लोक, वो 5वां अध्याय का ही। फिर लिखा कि सवर ज्योति, सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, सवर ज्योति, ज्योति स्वर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित, इसके अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाला। इन्होंने लिखा रित धामा माने सतधाम युक्त, रित धाम माने सतधाम, ये कह रहे हम सतलोक कहते हैं, धाम को चाहे लोक कहो, सतलोक युक्त है, वो सतलोक में रहता है। इसी का प्रमाण ऋग्वेद दे रहा है। अब आप लोग एक तो ये चीज देखिए, जिस व्यक्ति को ये बात नहीं पता कि जो आप देखिए जो वेद है उसमें मंत्र होते हैं, श्लोक नहीं होते। इस व्यक्ति को ये नहीं पता वेद के अंदर मंत्र होते हैं, उनको श्लोक नहीं बोला जाता, श्लोक काव्य के अंदर होते हैं। दूसरी बात, अपनी मनमर्जी से अब कबीर लिखा हुआ है, यहां पर कहीं कबीर नहीं है। आप ये देखिए, ये कबीर है, कवि अंगारी असी बमभारी वस्युरसी। अब आप इससे पूर्व मंत्र देखिए, यह मूर्ख व्यक्ति कह रहा है कि वाह शब्द नहीं लगना चाहिए। जिस प्रकार से कह दिया जीवों के शत्रु वाह। आप पिछला मंत्र देखिए, अब इसमें क्या है, इस मंत्र में शैलेश और उपमा अलंकार है। सब मनुष्यों को उचित है कि ईश्वर और विद्वान का सत्कार करना कभी न छोड़ें, क्योंकि अन्य किसी से विद्या और सुख का लाभ नहीं हो सकता, इसलिए इनको जाने। फिर वे कैसे होते हैं, इनका उपदेश अगले मंत्र में किया गया। यानी कि सज्जनों, जो ईश्वर है और विद्वान है, दोनों के गुणों को बताया गया है। और मैंने आपको बताया था कि वेद के अंदर 3 अर्थ होते हैं प्रत्येक मंत्र के, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। अब स्वामी जी अनुवाद कर रहे हैं तो रामपाल की तरह अनपढ़ तो नहीं है। स्वामी जी तो वेदों के पूर्ण ज्ञाता थे, बहुत महान मनीषी थे। वाह कहां लगाया जाता है सज्जनों? जब एक से अलग अर्थ निकलता हो या फिर कोई कथन को जोड़ना हो वहां। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि विद्वान के ये गुण हैं, परमात्मा के ये हैं। भाइयों, शैलेश अलंकार का वर्णन यहां पर है। एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके होते हैं। जैसे मांगन को देख करके पट देत है बार बार। अब मांगने वाले को देख करके पटमानी वस्त्र भी होता है और पटमानी किवाड़ भी होता है, कि मांगने वाले को देख करके बार बार वो दान में वस्त्र दे देती है या फिर बार किवाड़ बंद कर देती है। दूसरा देखिए, मधुबन की छाती को देखो, खिली है, इसमें कितनी कलियां। अब कलियां सुंदर युवतियों को भी कहा जाता है, और कलियां बाग के अंदर जो पुष्पों के उद्भव से पूर्व जो होती हैं छोटी स्वरूप में, उनको कलियां बोला जाता है। अब यहाँ पर एक शब्द से पिछले मंत्र में 2 और जुड़े हुए हैं, तो वाह तो बोलना पड़ेगा ना। परमात्मा के विद्वान के गुणों में कुछ अंतर भी होता है, जिनमें अंतर होता है उनमें वाह लगा दिया स्वामी जी ने। तो इस प्रकार से मूर्ख व्यक्ति को इसको अलंकार का नहीं पता। वेद की भाषा अलंकारिक है, उन अलंकारों का भी दुरुपयोग किया है इस कामपाल ने। अब देखिए क्या कहता है मंत्र, और ये वही स्वामी दयानंद का भाष्य है और इसका ये वही मंत्र है। देखिए आप,
उसीगसी कबीर बम्बारी असी बम्बारी शिवरसी। ये देखिए अब इसका अर्थ क्या है। उसिक अर्थात कांतिमान, असी कवि यानी क्रांत प्रज्ञ कालदर्शी। अब रामपाल जी ने जिस प्रकार से चतुराई के साथ कबीर शब्द को कबीर बना दिया। अब बार बार रामपाल जी डिक्शनरी दिखाते हैं, मैं भी आपको डिक्शनरी दिखाता हूं। ये डिक्शनरी है संस्कृत हिंदी डिक्शनरी। इसमें कवि का अर्थ कहीं पर भी कबीर मिल जाए तो कान पकड़े लेना आगे मेरा। सजनों अब आप देखिएगा कवि शब्द कैसे बना। कवि नपुंसकलिंग में वी यम कविच लगाम का दहाना, यह भी कवि का अर्थ है। और अब आप पिछले पेज पर जाइए तो देखिए कवि का क्या अर्थ है। कवि कु प्लस ई, कवि का अर्थ सर्वज्ञ भी है, प्रतिभाशाली, चतुर, बुद्धिमान, विचारमान, विचारशील, प्रशंसनीय, बुद्धिमान पुरुष, विचारक, ऋषि, काव्यकार, मंद, कवियश, प्रार्थी, असुरों के आचार्य, शुक्र की उपाधि, वाल्मीकि आदि कवि, ब्रह्मा, सूर्य, स्त्रीलिंग, लगाम का दहाना कवि का। अब देखिए आप कवि के ये अर्थ हैं। अब जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि उसमें बृहस्पति, अगर मैं बृहस्पति शब्द की जगह पर आचार्य जो देवों का आचार्य बृहस्पति है उसको ले लूं, यहां बृहस्पति भी आ सकता है कवि के स्थान पर। जिस प्रकार से मैंने आपको दिखाया शुक्राचार्य भी आ सकता है। क्रांतदर्शी, अब स्वामी दयानंद ने क्या अनुवाद किया वो देखिए आप। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उसिक यानी कांतिमान असी हैं, अंगिरे खोटे चलने वाले जीवों व शत्रु व यानी कि या कवि क्रांत प्रज्ञ जो कि डिक्शनरी से है, मैं नहीं बोल रहा, क्रांत प्रज्ञ ले लीजिए आप, क्रांतदर्शी ले लीजिए आप, स्थिर बुद्धि, विद्वान, कुछ भी ले लीजिए। कवि के कितने अर्थ हैं, लेकिन कबीर कहीं भी नहीं है। असी हैं बंधन के शत्रु यानी कि बंधन को काटने वाले हैं, यानी कि संसार की माया के बंधनों को तो परमात्मा काटता है। वाह, या फिर अगर हम अगले दूसरे स्वरूप में ले, आदि भौतिक स्वरूप में ले तो तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले, अर्थात अगर हम आध्यात्मिक अर्थ में लेंगे तो बम्बारी का अर्थ है बंधन के शत्रु। लेकिन अगर हम आदि भौतिक यानी कि सृष्टि रचना के प्रसंग में लेंगे क्या है, तारा, जो तारे हैं, जो चंद्रमा है इत्यादि, उनका विस्तार करने वाले हैं आप ही। मार्जलीय, सब शोधने वाले हैं, सम्राट और अच्छे प्रकार का प्रकाशमान। अब सजनों मैं यही कह दूं, सम्राट तो किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। अब मैं कह दूं सम्राट है, हो सकता है 600 साल पहले कोई सम्राट नाम का व्यक्ति रहा हो, मैं कह दूं सम्राट का नाम लगाइए यहाँ पर, ये कौन सा अर्थ होगा। असी है कृषाणु हूं, पदार्थों को अति सूक्ष्म, पवमान है पवित्र, परिषद सभा में कल्याण करने वाले असी हैं, जैसे अर्षित और नभ दूसरे पदार्थ हरने वाले, मारने वाले असी हैं। अव्यसूदन है, जैसे ओम के द्रव्यों को यथायोग्य व्यवहार में लाने वाले, और मृष्ट है, सुख दुख को सहन करने और कराने वाले हैं, और स्वर ज्योति अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले हैं। अब इसका अर्थ एक जगह रामपाल तथाकथित संत बोलता है स्वर ज्योति मानी तो होता है तो स्वयं ज्योति स्वरूप है, नहीं। अब आप स्वर का अर्थ देखिए, स्वर का अर्थ तो जब जो जगह जगह डिक्शनरी दिखाते हैं रामपाल जी तथाकथित धर्मगुरु, तो मैं भी आपको एक बार डिक्शनरी दिखा देता हूं स्वर का अर्थ क्या होता है। ये देखिए आप, आराम से दिखाइए। स्वर शब्द बना है स्वरी प्लस विच, स्वर्ग, वैकुंठ जैसा कि स्वरलोक यानी कि स्वरलोक, स्वर्वेच्छा में इंद्र का स्वर्ग, मृत्यु के पश्चात पुण्यात्माओं का अस्थायी आवास, आकाश यानी अंतरिक्ष, स्वर ज्योति यानी कि अंतरिक्ष को प्रकाशित करने वाला, यहाँ आकाश या अंतरिक्ष लिया है स्वर का अर्थ। वो स्वर नहीं है जो स्व ज्योति नहीं है, वो स्वर ज्योति है, अर्थात स्वर यानी अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले। सूर्य और ध्रुव तारे के बीच रिक्त स्थान, तीन विहर्तियों में तीसरा उच्चारण जो ब्राह्मण अपनी प्रार्थना में करते हैं विहर्ति,
अब आप बताइएगा कि सौर ज्योति का अर्थ कहाँ पर एक रोमकूट में हजारों करोड़ों सूर्यों की जो रोशनी बता रहे हैं रामपाल महोदय, वो कहाँ है? स्वर का अर्थ तो जो आकाश लोक है या स्वर्ग लोक है, उसमें तो रोमकूट का कहीं जिक्र नहीं है। अब आगे देखिए आप, रितदामा सत्यधाम युक्त असी हैं, वैसे ही प्रसिद्ध सब मनुष्यों को उपासना करने योग्य हैं, ऐसे हम लोग जानते हैं। अब रित का अर्थ आप लोग जो रित है, रित का अर्थ तो होता है सदा रहने वाला, एटर्नल, जिसको हम बोलते हैं शाश्वत। जो शाश्वत लोक है उसको सतलोक बोलते हैं रामपाल जी, चलो अलग बात है। लेकिन उसमें कबीर कहाँ से आ गया, उसमें रोमकोट कहाँ से आ गए, पता नहीं कहाँ से क्या निकाल लिया। अब हम यजुर्वेद संहिता, यही वेद मूर्ति तपोवन श्री राम शर्मा आचार्य वाला देखते हैं। और उससे पहले हम यहाँ भी देखते हैं जो स्वामी दयानंद जी ने जो भाष्य किया है, इसमें कहाँ है? उसिक अर्थात कांतिमान, असी कवि अर्थात क्रांत प्रज्ञ, क्रांतदर्शी, जो मैं बताया था क्रांत प्रज्ञ, वो क्रांत प्रज्ञ बोल सकते हैं, क्रांतदर्शी बोल सकते हैं। वाह अगारी अगस्से गामिनो जीव है स्थावरी अदह असी बंबारी बंदरस्यारी शुद्ध असी मर्जालिय है शोधक। सूत्रेणात्र सम्राट यथा साम्यग्राजने तथा असी कृषाणु प्रुकृता परिषद्य है परिषदि भव है असी पवमान है पवित्र कारक न भय यो न भयंती नवन इति व्यकृतु पठितव्य असी तथा प्रोक्ति। अर्थात अपरमाणार्थ भी स्वामी जी बोलते हैं। और उसके बाद भाषार्थ आप इसका देखिए हिंदी में, हे भगवान ईश्वर व विद्वान कांतिमान हो, यानी कि विद्वान भी कांतिमान होते हैं। विद्वानों के जो मैं बता रहा था आपको, ईश्वर व विद्वान, यानी कि ईश्वर एक शब्द से दो अर्थ लिए गए यहाँ पर, ईश्वर और विद्वान, शैलेश अलंकार का प्रयोग था। ईश्वर भी कांतिमान और विद्वानों को भी ब्रह्मचर्य कांति होती है। असी हैं गति वाले जीव के शत्रु, यानी कुटिल गति वाले जीव के शत्रु, यानी जिस प्रकार से विद्वान लोग होते हैं, जिस प्रकार इस कामपाल के जो दुष्ट नीति है उसके कुछ विद्वान शत्रु बने हुए हैं, इसको शत्रु लगते हैं, उसी प्रकार कुटिल गति वाले जीव के परमात्मा भी और विद्वान भी शत्रु होते हैं। कवि क्रांतदर्शी, जिस प्रकार से परमात्मा भी क्रांतदर्शी है और विद्वान लोग भी क्रांतदर्शी होते हैं। देखिए किस प्रकार से सुंदर अर्थ निकाला है स्वामी जी ने। असी हैं अंबारी बंधन से मुक्त करने वाले, जिस प्रकार से विद्वान गुरु और परमात्मा भी दोनों ही हमारे बंधनों को काटते हैं, उससे तंतुओं को फैलाने वाले, द्विष्टवान पूजा के योग्य हैं, सत्कार के योग्य, परमात्मा भी और विद्वान भी शुद्ध और माताली शुद्धि करने वाले। असी हैं सम्राट सबके राजा, कृषाणु दुष्टों को निर्बल करने वाले हैं। असी हैं पवमान पवित्र करने वाले, परिषद सभा के बीच असी हैं प्रोक्ता अत्यंत हर्षित करने वाले, आकाश के प्रकाशक नभ और पर पदार्थों के हर्ता, दुष्पदार्थों चोरों के हनन करने, अर्थात चोरों के हनन करने वाले असी हैं। अवे शूद्र हैं ओम के द्रव्यों को शुद्ध करने वाले, मृष्ट सहनशील और सहन शक्ति देने वाले असी हैं। स्वर ज्योति यानी अंतरिक्ष को, यही यह आ गया, वहीं स्वर अंतरिक्ष को प्रकाशित करने वाले ज्योति स्वरूप है, जो अंतरिक्ष को प्रकाशित करते हैं। जो गीता में भगवान करते हैं कि तू सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को मेरा प्रकाशमान, तारों के प्रकाश को भी मेरा प्रकाशमान, क्योंकि परमात्मा ही सबको प्रकाशित करने वाले हैं। उसमें उसके शरीर की ज्योति का कहीं वर्णन नहीं है सजनों। अब देखिए रिद्धामा सत्य व जल का धारण करने, रितधामा यानी कि सत्य या जल का धारण करने वाले हैं। अब आप देखिए जो अर्थ
श्री वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कर रहे हैं। ये वही मंत्र है, 5वां अध्याय देखिए आप। ये देखिए आप, उसी गसी कविरंगारी रसी बंबारी सुरसी। ये देखिए सेम मंत्र है। दुवस्वात्सु नधुरसी मार्जालिय है सम्राडसी कृषाणु परिषदोषी पवमानो नभोषी प्रवक्ता प्रतक्ता प्रतक्वा मृष्टोषी हव्य सूदन रित धामसी स्वर ज्योति। अब देखिए इसका अर्थ क्या बताया गया है। हे पौत्र जिष्णे, आप कामना के योग्य नूतन इच्छाओं का दर्शन करने वाले हैं। हे नेष्ट्र जिष्णे, आप पापनाशक और पोषण करता है। हे अच्छा वाक जिष्णे, आप अन्न की कामना करने वाले और हवियुक्त हैं। हे होत्राधिक्षण, दक्षिण दिशा में स्थित आप शुद्ध और पवित्र करने वाले हैं। उत्तर वेदी में विद्यमान आवनीय, आप अनेक आहुतियों को धारण करने के कारण सम्राट था व्रतधारी कृषि यजमान के पास जाने के कारण आप कृषाणु हैं। हे वहिष्मान देश, आप रिद्धियों घिरे हुए तथा पावन हैं। हे चातवाल, खोदते ऊपर उठाए जाने के कारण आप आकाश रूपता प्रदक्षिणा के ऋतविजों द्वारा गमन करने के कारण आप प्रतक्वा हैं। हे सामित्रा, आप शुद्ध और हवी पकाने वाले हैं। उदुम्बरे सखे, आप सामगान के स्थान तथा स्वर्ण में प्रकाशित सूर्य ज्योति हैं। अब आप बताइए मेरे को, ये तो स्वामी दयानंद ने अनुवाद नहीं किया, इसका भट्ठा किसने बैठा दिया? बिल्कुल निराधार कबीर साहब को बदनाम करने की साजिश करने वाले। कबीर साहब तो खुद परमात्मा के दास हैं, कहते हैं कबीरा कुत्ता राम का। और ये कामपाल आप लोगों के सामने है किस प्रकार से कवि को कबीर बना रहा है। अपने मतलब को साधने के लिए डिक्शनरी में अर्थ का अनर्थ करने के लिए जो अर्थ उपयुक्त है पिछले श्लोक को या प्रकरण के अनुसार नहीं होता गीता में, या फिर मंत्र के अनुसार नहीं होता वेदों में, उसको दिखाकर किस प्रकार से आप लोगों को मूर्ख बना रहा है। और ये मेरा पढ़ा लिखा देश मूर्ख बन रहा है। दुर्भाग्य की बात है। ऐसे गुरु घंटालों को आप छोड़ें और सत्य ज्ञान की ओर अग्रसर हों और अपने महर्षियों की परंपरा को आगे बढ़ाएं। ओम शिव गोरक्ष योगी आदेश। जय श्री नाथ जी।